न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज़ फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। पटना के चर्चित शिक्षाविद खान सर उर्फ फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कदमकुआ थाना पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद की गई। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और जल्द आगे की कार्रवाई की संभावना है। मुजफ्फरपुर में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद सरकार पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। वैशाली के प्रभारी मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और न्याय का भरोसा दिया है। 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पटना के जेपी गंगा पथ स्थित समग्र उद्यान में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से सौर ऊर्जा अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर के बिजली बिल में बचत के साथ अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत सब्सिडी और नेट मीटरिंग की सुविधा दे रही है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके परिवार की सुरक्षा में कटौती को लेकर के बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं हो रही है। पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में मीनाक्षी मदन राय ने शपथ ग्रहण की। लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस अवसर पर न्यायपालिका और प्रशासनिक जगत के कई वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद रहे। बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए 61 राजस्व अधिकारियों का तबादला कर दिया। कई जिलों में अंचल और भूमि प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। माना जा रहा है कि भूमि सर्वेक्षण और राजस्व कार्यों में तेजी लाने के लिए ये कदम उठाया गया। मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह से जुड़े मामले में अदालत का अहम फैसला सामने आया है। फैसले के बाद उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल आपको बताएं तो अनंत सिंह को लेकर के जो सुनवाई है वो 8 जून को होनी है और तब तक के लिए अनंत सिंह और गुंजन सिंह दोनों की ही गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी में संगठनात्मक बदलाव के संकेत दिए हैं। राष्ट्रीय और जिला स्तर पर नई जिम्मेदारियां तय करने की चर्चा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनाव की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। राजधानी पटना में मेट्रो निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। भूमिगत स्टेशनों का बड़ा हिस्सा पूरा होने की ओर है। सरकार का लक्ष्य है कि परियोजना के प्रमुख हिस्सों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके। नवादा जिले में एक बेकाबू ट्रक घर में घुस गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में परिवार के कई सदस्य घायल हुए और घर को भारी नुकसान पहुंचा। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और इसके बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई कि आखिर ये बड़ा हादसा हुआ कैसे। तो ये थी दिन भर की 10 ऐसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।